हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ। दुनिया की किसी भी सभ्यता में, किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में एक चीज आप जरूर तय मानिए कि जो खुद को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर ले जाता है, जो खुद को बहुत अच्छे से समझा ले जाता है, वो आधी जो लड़ाई है वो वहीं पे जीत जाता है। ये बातें तय करती हैं कि आप राजा बनेंगे या आपको सजा मिलेगी। जब हम जुडिशरी की बात करते हैं, जो कि बड़ा ही आदर का पद माना जाता है किसी भी सभ्यता में, जब वो किसी विषय पे अपने निर्णय को देते हैं, जिरह हो रही होती है, तो ये बातें भी बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं कि किस प्रकार की शब्दावली का वो प्रयोग करते हैं, किस प्रकार की भाषा का वो प्रयोग करते हैं। क्योंकि पूरे देश की नजर, विक्टिम की नजर या दूसरे पक्ष की नजर उधर ही होती है, और अगर इस दौरान वो जजेस सही प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो ये एक खराब उदाहरण सेट करता है। कुछ दिनों पहले हमने इसी प्रकार के एक जजमेंट को देखा जहां पे एक जज साहब ने बड़े ही नकारात्मक भाषा का प्रयोग किया और उसका क्रिटिसिज्म उनको बहुत ज्यादा मिला। लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट ने जब सुओ मोटो संज्ञान लिया तो उसने भी इस बात को माना कि कहीं ना कहीं जजेस को भी एक प्रकार से संवेदनशील बनाए जाने की जरूरत है, वरना इस प्रकार के निर्णय और इस प्रकार के निर्णयों में इस प्रकार की भाषा आती रहेगी जो समाज के लिए, भारत देश के लिए, हमारे संविधान के लिए अच्छी नहीं है। आज इस पे हम विस्तार से बात करेंगे कि क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और भविष्य में इसका समाधान क्या होगा। विस्तार से देखते रहिएगा, अंत तक जुड़े रहिएगा। चलिए, ये मेरा टेलीग्राम है, इधर मेरा इंस्टाग्राम है, स्कैन करिए, जुड़िए। PDF क्विज़ेस सब यहीं पे आपको मिलेंगे। इंस्टाग्राम पे भी मैं मिल जाऊंगा। देखिए, कुछ दिनों से क्विज़ेस नहीं ला पा रहा हूं क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, पर कोशिश करूंगा कि उस पर क्विज़ेस लाता रहूं। चलिए, हुआ क्या था कि वो एक फैसला जिसने निश्चित तौर पे देश को झकझोर दिया था। 17 मार्च 2025 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक निर्णय जो था, जिसपे जो भाषा का प्रयोग किया गया था, उसको लेके बहुत आपत्ति हुई थी। पॉक्सो मामले में एक न्यायाधीश साहब ने तर्क दिया कि आरोपी द्वारा नाबालिग लड़की का जो पजामे की डोरी खींचना, बेसिकली नाड़ा खींचने की बात की, यौन हमला नहीं है। अब देखिए, किसी भी संवेदनशील समाज में ये जो भाषा का प्रयोग है, इस भाषा के प्रयोग की बात कर रहा हूं, ये सकारात्मक या सही तो नहीं माना जाएगा। हिंदी भाषा के ऐसे बहुत से शब्द हैं जो कई भाषाओं में बड़े ही ऊल जूल या आप कह सकती हो कि अश्लील माने जाएंगे, और कई ऐसे दक्षिण भारतीय या अन्य भाषाओं के शब्द हैं जो हिंदी में अश्लील माने जाएंगे। ऐसे में जज साहब को जिस बेल्ट में वो निर्णय दे रहे हैं, उस बेल्ट के हिसाब से थोड़ा सा बेहतर भाषा का प्रयोग कर सकते थे। ठीक है, तकनीकी पेच क्या था, इसे केवल महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला माना गया, जो थोड़ा सा कम गंभीर अपराध है। मतलब आप खुद सोचिए कि जो बात जज साहब कह रहे हैं वो सुनने में ही कितनी खतरनाक है, ऑफेंसिव है। इसको इतने इजी तरीके से किसी अन्य कानून के साथ जोड़ देना, पॉक्सो के साथ ना जोड़ने देना, और इस पर भी जो भाषा का प्रयोग है, यह निश्चित तौर पे आपत्तिजनक था। ठीक है, अब इसकी गंभीरता की बात अगर करें तो क्या है कि समस्या की गंभीरता क्या है और गरिमा का हनन कैसे है। निर्णय में घटना का वर्णन करने के लिए जो अश्लील और असंवेदनशील भाषा का प्रयोग किया गया। अब सोचिए, वो महिला या वो जो लड़की थी, जो विक्टिम थी, जो ऑलरेडी एक ट्रॉमा को झेल चुकी है, उसको दोबारा वो ट्रॉमा याद दिलाया जा रहा है और जज साहब याद दिला रहे हैं, और ऐसी कड़वी भाषा के साथ में, रादर आई शुड से कि अश्लील भाषा के साथ में, इसको लेके कहीं ना कहीं बातें जरूर होनी चाहिए थी। ठीक है, पीड़िता की पीड़ा को जिस तरह से लिखा गया वो मानवीय गरिमा के खिलाफ है। आप जज साहिब है ना, लॉर्डशिप कहा जाता है आपको, कम से कम भाषा वैसी होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या था, NGO एक है वी द वुमेन ऑफ इंडिया, चूंकि उनके जो अधिवक्ता हैं शोभा गुप्ता और HS फुल्का ने इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की कि भाई ये भाषा जो है इस पे कब लगाम लगेगी। इस प्रकार के निर्णयों पे तो चलो बात होती रहेगी, पर भाषा पे कब बेहतरी होगी, है ना। सर्वोच्च न्यायालय ने खुद सुओ मोटो संज्ञान भी लिया इस पे। सुओ मोटो क्या होता है मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं, जब स्वतः संज्ञान लिया जाता है खुद से। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने माना कि न्यायिक अधिकारी यौन अपराधों, विशेषकर नाबालिगों के मामले में संवेदनशीलता और सहानुभूति दिखाने में विफल रहे हैं, और विभिन्न केसों द्वारा सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा लगता है कि यहां पे हम थोड़े से कमजोर हैं। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक समिति बनाई जाएगी जो संवेदनशीलता सिखाएगी जजेस को, है ना,
अध्यक्ष न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस रिटायर हो चुके हैं, पर इनको व्यवस्था दी गई है कि आप संभालिए इसको। विधिक व्यवसायी इसमें रहेंगे, शिक्षाविद इसमें रहेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता रहेंगे, ताकि हर क्षेत्र से एक बेहतर नया ओपिनियन मिल सके कि ये चीजें संवेदनशीलता के दायरे में आती हैं और ये चीजें इस दायरे से बाहर हैं, इसका प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, उद्देश्य क्या कि न्यायपालिका में करुणा और संवेदनशीलता के गुण विकसित करना। कई बार हम देखते हैं जिस प्रकार से जजेस, आजकल तो उसकी भी रीलें कटने लगी हैं, जिस प्रकार से जजेस बात करते हैं, कई बार लगता है कि लॉर्डशिप कहा जा रहा है, यू आर नॉट लॉर्ड। आप भारत के संविधान के तहत चुने गए एक प्रतिनिधि हैं, दैट्स इट। इसके इतर आपकी कोई पहचान नहीं। यह जरूर है कि आप जहां पे हैं आप बहुत, उसके लिए आपकी इज्जत होनी चाहिए, आप आदरणीय हैं, लेकिन आदरणीय होने के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी भी है। आप राजा नहीं हैं। लोकतंत्र में एक प्रहरी हैं, उस प्रहरी के तौर पे काम कीजिए, राजा के तौर पे काम ना कीजिए। ठीक है, समिति के मुख्य कार्य उद्देश्य क्या होंगे? बिना किसी कानूनी शब्दजाल, यानी कि जो लीगल जार्गन होता है, अद्भुत वो जो शशि थरूर वाली भाषा होती है, उसको कानूनी रूप दे दीजिए। उस भाषा में कोई आप निर्णय नहीं देंगे, है ना, सरल भाषा का प्रयोग करेंगे। फैसलों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद हो, ताकि जो पीड़ित हो, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, वो समझ सके, पढ़ सके उसको, तो क्षेत्रीय अनुवाद हो। और उन शब्दों की पहचान करना जो सामाजिक रूप से सामान्य लगते हैं लेकिन पीड़ितों के लिए अपमानजनक हो सकते हैं, ऐसे शब्दों को शब्दकोश से हटाना और ऑल्टरनेट शब्दकोश को वहां पे रखना। ठीक है, ऑल्टरनेट शब्द को, तो बेहतर शब्द को इस्तेमाल हो सके, आप उसको बोरो कीजिए और उसको इस्तेमाल कीजिए, है ना। अच्छा, द्वितीय का आघात क्या है? जो मैंने बताया, सेकेंडरी ट्रॉमा, कि वो महिला, वो विक्टिम, वो बच्ची जो ऑलरेडी एक बुरे फेस को देख चुकी है, ऑनरेबल जज साहब, ही इज लॉर्डशिप, वो वहां पे ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो उस बिटिया के मन पे क्या भाव जाएगा, और ऐसी कितनी जो बेटियां हैं उनके मन में क्या भाव जाएगा जिनके साथ ऑलरेडी बुरा हुआ है और वो न्याय मांगने के लिए न्यायालय के शरण में आई है। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, पीड़िता का न्याय से भरोसा उठता है। बहुत सी महिलाएं इससे बैकफुट करेंगे, फिर वही बात कि हम इस बात पे आने लगेंगे कि रिपोर्ट ही नहीं किया जाता। अरे तुम देखो ना कि चीजें, मैं कह रहा हूं कि सारे जजेस ऐसे नहीं है, 99% ऐसे नहीं होंगे, पर वो जो 1% है उन पे काम किए जाने की जरूरत है, क्योंकि हमेशा ये 1%, 2%, 5% ही पूरा रायता फैलाते हैं, इन पे ही काम किए जाने की जरूरत है। भाषा और अपराध का संबंध क्या है कि स्थानीय बोलियों में कई शब्द सामान्य लगते हैं लेकिन कानूनी रूप से वो अपराध हैं, है ना। जैसे जजों का यह समझना होगा कि पीड़ित किन शब्दों में अपनी पीड़ा बता रहा है, जागरूकता फैलाना जरूरी है, लेकिन पीड़ित अपनी बात खुल के कह सकेंगे अगर वो सुनना चाहें तो, और खुद भी जब कहें तो उस भाषा में कहें जिस भाषा में इनको समझ में आए, इनको बुरा न लगे। आप उसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, न्यायिक संवेदनहीनता के कारण क्या है? न्यायिक व्याख्याओं में कई बार जो पेट्रियार्कल सोच दिखती है, और मतलब मैंने इस चैनल पे ही ऐसे बहुत सारे वीडियोस किए हैं जहां पे मैंने इस बात पे जिक्र किया है, जोर दिया है कि कैसे जजेस की कई बार जो थॉट होती है वो बिल्कुल एकदम अलग होती है। ऐसे दिखता है कि बड़े प्रोग्रेसिव हैं, पर पैट्रियार्क की पितृसत्ता दिख जाती है वहां पे, है ना। दूसरी बात, जेंडर संवेदनशीलता और नॉर्मल संवेदनशीलता जो होती है वो भी नहीं होती है, ठीक है। लैंगिक संवेदनशीलता और जो नॉर्मली जो संवेदनशीलता होती है उसका अभाव दिखता है। मनोविज्ञान की समझ की कमी दिखती है। और क्या है कि लंबित मामलों के कारण न्यायाधीश भावनात्मक पक्ष को नजरअंदाज कर देते हैं। एक ये कारण है, जो ये वर्क एटमॉस्फेयर बहुत खतरनाक हो जाता है, इसके कारण कई बार जो जजेस होते हैं वो इसको नजरअंदाज कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है, जो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी है यानी कि एनजीए है, उसकी भूमिका क्या होगी इसमें? जजों के प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार होती है ये। पॉक्सो, घरेलू हिंसा, लैंगिक न्याय पर मौजूदा प्रशिक्षण को और मजबूत करने की कोशिश करेगी ये। और अब प्रशिक्षण में सहानुभूति यानी कि एम्पैथी और भाषाई जागरूकता को मुख्य विषय बनाया जाएगा। एम्पैथी बहुत जरूरी है। देखिए, सिंपैथी आपको पता होनी चाहिए, एम्पैथी आपको पता होनी चाहिए। सिंपैथी मतलब आप करुणा जाहिर करते हैं, आपको किसी की बात का दुख होता है कि किसी के साथ बुरा हुआ। एम्पैथी क्या होती है? जब आप खुद को उसके जगह खड़े करके देखते हैं कि अगर आपके साथ होता तो आपको कितना दुख होता। इसको कहते हैं एम्पैथी। और जजेस के अंदर अगर ये एम्पैथी आ गई तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस और रील आपको नहीं मिलेंगे जो आजकल दिखते हैं, जहां पे लगता है कि यार इनमें बिल्कुल भी एम्पैथी नहीं है। उसको सहानुभूति कहते हैं, इसको समानुभूति कहते हैं, है ना। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय, जैसे 1996 में स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह, जहां पे कोर्ट ने रेप मिथ को खारिज किया, जो समाज में वर्षों से चलता आ रहा है। विशाखा गाइडलाइंस को हम देख सकते हैं जो 1997 में हमने देखा। और इंडिपेंडेंट थॉट केस की बाल विवाह और वैवाहिक बलात्कार पे महत्वपूर्ण टिप्पणियां थी 2017। इन तीनों को ही मैंने अलग अलग वीडियोस में कवर किया है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब मैं कहता हूं कि मेरे वीडियोस को देखिए तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, आप वीडियोस को खंगालिए। देयर आर सो मेनी वीडियोस रिलेटेड टू जुडिशरी, जाइए देखिए।
कि क्या उसमें बताया गया है और ज्ञान आपका सुलभ होगा, क्योंकि हर वीडियो में हर केस पे डिटेल में बात कर पाना संभव नहीं है ना। कुछ शब्दावलियां हैं, शब्दावली को देख लीजिएगा। चुनौतियां क्या है? सकारात्मक पक्ष, यह एक्सेस टू जस्टिस की दिशा में बहुत अच्छा कदम। न्याय केवल कानूनी तर्क नहीं, मानवीय संवेदनशीलता भी है। वो समाज आप पे ट्रस्ट कर रहा है, वो देश आप पे ट्रस्ट कर रहा है, वो जो संविधान निर्माता है वो आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो आपको उनके ट्रस्ट पे खड़ा उतरना होगा। ठीक है। चुनौतियां क्या हैं? केवल नियम बनाना काफी नहीं, जजों की मानसिकता बदलनी होगी, समय समय पर टेस्ट कीजिए, फेल होते हटा दिए, बाहर कीजिए। जमीनी स्तर पे क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद एक बड़ी चुनौती है और इस पे कार्य करना होगा। बहुत सी मूवीज में और इवन बहुत से वीडियोज में हमने इसको देखा है कि जहां पे लोग बात करते रह जाते हैं, पर वहां पे जजेस का और वकील का वो जो आंग्ल भाषा में जो तर्क वितर्क है चलता रहता है, किसी को नहीं पता कि क्या हो रहा है, उनके खिलाफ बोला जा रहा है कि उनके पक्ष में बोला जा रहा है, नहीं पता। इस पे दोनों पे काम करना होगा कहीं ना कहीं कोर्ट्स को। ठीक है। तो कंक्लूजन के तौर पे हम क्या कह सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक समाज में न्यायपालिका का उद्देश्य केवल कानून की व्याख्या करना नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ न्याय दिलाना है। आपने कह तो दिया कि जो ह्यूमन इंटीग्रिटी होती है ये एक है बेसिक स्ट्रक्चर, मानवीय गरिमा है बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन ये सिर्फ सरकार के लिए आपने थोप दिया, आपके लिए नहीं, आपकी भाषा पे नहीं, आपकी बातों पे नहीं, आपके जो कोर्ट में आपका बिहेवियर है तो उस पे नहीं होता। आप इसको भी लागू कीजिए और खुद पे करिए। एंड द गुड थिंग इज कि मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं जुडिशरी को, पर ये निर्णय भी जुडिशरी की तरफ से आया, विच इज मोर देन वेलकम थिंग, एंड उस पर बात की जानी चाहिए, काम किया जाना चाहिए, और आई होप कि फ्यूचर में इसका कोई सकारात्मक प्रभाव हमको देखने को मिले। आपका इस पर क्या कहना है बताते जाइएगा। बस इतना बताता चलूँ कि स्टडी IQ में इसमें जो हमारे प्रतिज्ञा बैच हैं वो 26 फरवरी से बैच शुरू हो रहा है। इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों भाषाओं में ये है। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं हमारे सभी बैचेस में। 2026 और 28 के लिए भी बैचेस हैं। आप प्लीज हमारे वेबसाइट पे, ऐप पे जा सकते हैं और उसको ब्रोशर को जरूर पढ़ लीजिएगा, वो क्लियर कर देगा। दुनिया में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो बैच को लेके, आपको वो ब्रोशर को डाउनलोड करके पढ़िएगा, एवरीथिंग विल बी क्लियर ऑन द स्पॉट। उसको जरूर आपको क्लियर कर लेना है। ठीक है। बाकी हिंदी साहित्य का नया बैच 16 तारीख से शुरू हो चुका है। 28 फरवरी तक ये बैच में एडमिशन होगा, उसके बाद एडमिशन क्लोज हो जाएगा। तो इस बैच में जुड़ने के लिए भी आप विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको प्राप्त होगा हमारे बैच में जुड़ने के लिए। इस बैच की से जुड़ने की अंतिम तिथि 28 फरवरी है। कुरुक्षेत्र यानी कि रामधारी सिंह दिनकर के कुरुक्षेत्र से बैच शुरू हो रहा है। और अगर इस PDF को आप प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम पे आ जाइए, यहीं पे ही आपको PDF मिलेगा। यहाँ पे डिस्कशन, बातें सब कुछ होती है। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। बाकी मुलाकात करते हैं आपसे नए वीडियो में। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।